अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और लिखा है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, वह आशीष पाए, बरकत पाए पिता। आज का वचन सुनकर इनके जीवन सारा पाप प्रभु हर एक के पाप दूर होने पाए। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचनों में आप हर एक को बढ़ा प्रभु जी, हर एक को उठा मेरे पिता मेरे यहोवा। हम हर एक को पाप और बुराई से बचा, पवित्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए हर एक को मदद और सहायता कर, पवित्रता में बनाए रख, प्रार्थना में बनाए रख, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 51 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब दाऊद ये अपने जीवन में प्रार्थना परमेश्वर से करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करके अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे और मुझे शुद्ध कर दे। क्योंकि मेरे अजीजों, दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि वो पाप में गिर गया और वे नीचे आ गया और धार्मिकता को छोड़कर वो पाप में गिर गया। और पाप में गिरने के कारण वो परमेश्वर से फिर मेल मिलाप करने के लिए वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा, मेरी गलती, ये मेरी गुनाह, ये मेरा पाप है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे धोकर पवित्र कर और फिर से आपके योग्य मुझे बना ले। यदि आपके जीवन में यदि कोई पाप, कोई गुनाह ऐसा हो गया हो जो आपको विश्वास में आने के बाद आपने पाप छोड़ दिया, लेकिन दोबारा कोई गलती, कोई गुनाह आपके जीवन में भी हुआ हो, तो आज परमेश्वर से आप कहे कि परमेश्वर, मेरे पापों को मिटा दे, मुझ पर अनुग्रह कर, तेरी दया के अनुसार, तेरे अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन से पापों को मिटा दे, फिर से मुझे आपके योग्य बना और आपके मार्ग पर चला। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में कोई पाप या कोई गलती या गुनाह है, आप जब तक परमेश्वर से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हम अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कोई गलती करता है, हम उससे क्षमा मांगते और कहते कि मुझे माफ़ कर दे, तब वो सामने वाला हमें माफ़ करता। उसी प्रकार परमेश्वर से जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, उससे माफ़ कर दे नहीं कहेंगे, तब तक वो क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आप आज से पश्चाताप अंगीकार करें। परमेश्वर कहे, मुझे धोकर पवित्र शुद्ध कर और तेरा अनुग्रह मुझ पर बनाए रख। बोल, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा था वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है, न्याय करने में तू निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझको धो और मैं हिम से भी अधिक शब्द बनूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे यहोवा परमेश्वर, देख, क्योंकि तू केवल धर्मी व्यक्ति के ऊपर दया करता है और धर्म से न्याय करता है, लेकिन मुझ पर अनुग्रह, क्योंकि मैं तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरे ही विरुद्ध मैंने गुनाह किया है और तू न्याय करने में निष्कलंक परमेश्वर है और तू धर्मी है, लेकिन मुझे भी क्या कर, क्षमा कर दे। और अपने कहता है कि मुझे सच्चाई के हृदय के साथ तू प्रसन्न होता है और मैंने आपके विरुद्ध में पाप और गुनाह किया है, लेकिन फिर भी जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और मुझे धो और मैं हिम से अधिक शब्द बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तो डाली है वो मगन हो जाए। मेरे अजीजों, जिस समय दाऊद के जन्म में जब पाप आया, तब उसकी हड्डी में दर्द पेन हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया था। और कहता है वो कि मेरी हड्डियों को मजबूत कर दे, मुझे मजबूत कर दे, मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मुझे आशीषित कर दे, ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ और तेरे मार्ग में फिर चलो और मैं तेरा धन्यवाद देने वाला बन जाऊँ। सचमुच मेरे अजीजों, जब यदि हमारे जीवन में कोई अपराध, कोई गुनाह हो जाए, तो परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। एक दिन नहीं, आप डेली प्रार्थना, जब तक आपको लगता
लगता नहीं कि मेरा पाप परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया, तब तक आप उससे प्रार्थना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने ये भी कहा, यदि तू दूसरे के अपराध को क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूँगा। यदि आप ये अगर ये भी आपके जीवन में हो सकता है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, आपको किसी ने डांटा हो, आपको किसी ने मारपीट किया हो, आपको किसी ने किसी ने आपका काम बिगाड़ा हो, लेकिन आप उनको क्षमा नहीं किया हो, तो आज जाकर आप उनसे क्षमा मांगे, उनको क्षमा करें कि पिता मैं उनको क्षमा करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि जब हम अपने अपराधियों को हम क्षमा करेंगे तब प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा, यीशु मसीह कहता है कि तुम दूसरों को क्षमा करो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। यदि आप अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो आपकी गलती ना हो, सामने वाले की गलती हो, लेकिन फिर भी उनको आप क्षमा करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया। जब वो क्रूस पे था और जब क्रूस पे लटका हुआ था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तब वो बोल रहा था कि हे परमेश्वर पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको क्षमा कर दे। जब यीशु मसीह ने ये बातें कहा तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ और अपने प्राण को त्यागा और परमेश्वर ने उसको अपना लिया। तो आज यहाँ पर मुझे भी एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है और अपने अपराधों को भी परमेश्वर के सामने रखकर पश्चाताप अंगीकार करे, तब परमेश्वर क्षमा करेगा और अपने गले से लगाएगा और अपने राज्य के अधिकारी भी बनाएगा और उठाएगा। और वो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने के उद्धार का हर से मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। वो कहता है कि मेरे अपने सामने से मुझे मत निकाल और मेरे जीवन में जो आत्मा आपने दिया था वो मुझे फिर से दे दे, ताकि तू मुझे संभाल कर चलाए। मेरा जी, जो इस संसार में चलने के लिए, संसार में बोलने के लिए, संसार में प्रार्थना विनती और परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। और वो आत्मा तब रहती है जब हम पवित्रता और प्रार्थना का जीवन जीते हैं, तो वो हमारे जीवन में रहती है। लेकिन जब कोई पाप कोई गुनाह करते हैं, वो छोड़कर चला जाता है। इसलिए दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक था, वो चला गया और फिर से कहता कि मुझे वो उद्धार का आत्मा दे, ताकि तू मुझे संभाले और मैं तेरे अनुग्रह में चलूँ, तेरी पवित्रता में चलूँ, तेरे नाम को उठाता रहूँ, तेरे अनुग्रह में बना रहूँ। मेरे पिता, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से उद्धार का आत्मा दे, मुझे ब्लेस कर कहता हो। अगर आपके जीवन में ऐसा लगता, आपको खालीपन लगता हो, आपको उदासपन लगता हो, आप प्रभु से प्रार्थना करें और पश्चाताप अंगीकार करते हुए कहे, परमेश्वर पिता फिर से मुझे उद्धार का आत्मा दे, फिर से मुझे सामर्थ्य का आत्मा दे कि मैं पवित्रता में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बनूं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपको उठाएगा, ब्लेस करेगा। जैसे उन्होंने दाऊद को परमेश्वर ने फिर से वो उद्धार का आत्मा दिया, फिर से उनको संभाला, आशीष किया, आपको भी करेगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी पिता, वचन आपने सुना, और प्रभु जी आज का वचन, आज का कलाम प्रभु, हर एक जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं, वो आशीष पाए, बरकत पाए, इनका जीवन, उनका हृदय बदले प्रभु। इनके जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह, कोई गलती प्रभु, इनको तो क्षमा कर, इनको पवित्र शुद्ध कर मेरे पिता। फिर से इनको उद्धार का आत्मा दे, फिर से प्रभु इनको तो संभाल, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, पंखाड़ में छुपा आपके राज्य की वारिस बना। इनकी तो इनके परिवार भी आशीष बरकत पाए, आपके नाम की महिमा करे, बदल सहायता कर। प्रार्थना दो भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ वचन प्रभाव से बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करता है कि प्रभाव को दुगनी आशीष दी। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।